जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल करके ही जाएं, जिससे कि यात्रा में आपको कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताएंगे। तो चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस राग को सदियों से वे लोग दोहराते आ रहे हैं जो देश की मुश्किल आध्यात्मिक यात्राओं में से एक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले श्रद्धालुओं के मन में माता वैष्णो देवी मंदिर को लेकर अलग ही आस्था रहती है। तो माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को सबसे देश के पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। इसकी वजह से यह माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित तिरकुट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। तो वैष्णो देवी तीर्थ स्थान समुद्र तल से 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बेस कैंप कटरा से माता का दरबार, जिसे भवन कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं। बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए ये सब मिल जाते हैं। तो इसके अलावा कटरा से सांची छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांची छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। तो मुश्किलों से भरी इस यात्रा के बावजूद हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा या वहां के मौसम, भीड़ और आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले साल कई सालों में वैष्णो देवी की यात्राएं में कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब यात्रा आसान हो गई है। पहाड़ को काटकर प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए शेड्स, शाकाहारी खाना, पानी और हर चीज़ की व्यवस्था है, जो 24 घंटे चलती रहती हैं। जम्मू का छोटा सा शहर कटरा वैष्णो देवी के बेस कैंप के रूप में काम करता है, जो जम्मू से 50 किलोमीटर दूर है। यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्लिप के आधार पर ही आपको मंदिर में दर्शन करने का मौका मिलता है। तो कटरा से भवन के बीच कई पॉइंट्स हैं, जिसमें बाणगंगा, चरण पादुका, इंद्रप्रस्थ, अर्धकुंवारी, गर्भजून, हिमकोटी, सांची छत और भैरव मंदिर शामिल है। लेकिन यात्रा का मिड पॉइंट अर्धकुंवारी है। यहाँ भी माता का मंदिर है, जहाँ रुककर लोग माता के दर्शन करने के बाद आगे की 6 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, यहाँ कभी भी जा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में मई और जून नवरात्र के बीच पीक सीजन होने की वजह से श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में भी जुलाई अगस्त में भी यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी के बीच यहाँ ज़बरदस्त ठंड रहती है। तो हवाई मार्ग के जरिए आप कैसे पहुँचेंगे? तो जम्मू का रानीबाग एयरपोर्ट माता वैष्णो देवी का नज़दीकी एयरपोर्ट है। तो जम्मू से सड़क मार्ग के जरिए वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा पहुंचा जा सकता है, जिसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा के बीच बस और टैक्सी सर्विस आसानी से मिल जाती है। मार्ग के जरिए आप कैसे पहुंचेंगे? तो आपको बता दें कि नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा हैं। तो देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब एक रेलवे स्टेशन बन गया है। जम्मू उधमपुर रेल रूट पर स्थित है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, जिसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी। दिल्ली के अलावा कई दूसरे शहरों से भी यहाँ तक सीधी ट्रेनें आती हैं। आप चाहे तो कटरा तक सीधी ट्रेन से आ सकते हैं और फिर यहाँ से माता के दरबार तक पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आप सड़क मार्ग के जरिए कैसे पहुँचेंगे? तो देश के विभिन्न हिस्सों से जम्मू सड़क मार्ग के जरिए भी जुड़ा हुआ है। जम्मू होते हुए सड़क मार्ग से कटरा तक पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से त्रिकुटा की पहाड़ियों की चढ़ाई